गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंडिया के मैप से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में हम इन्हें देखेंगे। किस तरीके इनको मेमोराइज करना है, एक सिस्टम से हम इन्हें देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंडिया का एरिया है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल है, वो 2.4 है पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल का। जो पूरे वर्ल्ड में लैंड है उसका 2.4% का है इंडिया के पास है। जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 16.7% इंडिया में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 2011 के अनुसार 16.7% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की पॉपुलेशन जो है, और पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 16.7% इंडिया में रहता है, और पूरे वर्ल्ड में जो लैंड है उसका 2.4% इंडिया के पास है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम किस तरीके से इंडिया के एरिया को मेमोराइज करेंगे। इंडिया का एरिया है फ्रेंड्स 3287263। तो जब भी हमें इंडिया का क्षेत्रफल और एरिया पूछा जाए या हमें उत्तर देना हो तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 32 क्यों आना चाहिए। अब 32 को हम कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार हैं इनको सुनिश्चित करने हेतु हम किसकी शरण ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। तो इस तरीके से जब भी इंडिया का क्षेत्रफल आए तो हमें 32 संविधान की आत्मा से ये पहला संख्या यहाँ लिख देंगे। फिर क्या 87, इसमें क्या है, इसमें जो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण है। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद जो सदन में लोकसभा के चुनाव के बाद जो नई सरकार गठन होता है उसके बाद समावेत जो भाषण दिए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा संसद में, तो उसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 87 में। तो इससे दूसरा भाग इसकी ये संख्या आ जाएगी 87। और 263 जो लास्ट पार्ट है इसका 263, तो राज्यों के मध्य समन्वय को स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अनुसार की गई। तो इस प्रकार ये 263 हम लिख करके अब भारत के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि भाई संविधान की आत्मा क्या है वो लिख देंगे पहले। फिर राष्ट्रपति महोदय का भाषण क्या है वो संख्या आ जाएगी, किस अनुच्छेद में है, 87 में। ठीक है, फिर अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस संविधान के उसमें है, तो इन सभी अंकों को, संख्याओं को अगर हम लिख देंगे तो इनको सम्मिलित रूप से हम देखेंगे तो ये भारत का क्षेत्रफल निकलेगा जो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का पूरे विश्व का 2.4% भारत के पास है क्षेत्रफल। ठीक है, और 16.7% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है वर्ल्ड की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इसका जो लैटिट्यूड पोजीशन है और जो लॉन्जिट्यूड पोजीशन है वो क्या है इंडिया की। देखिए फ्रेंड्स, 8 डिग्री 4, ये देखिए फ्रेंड्स 4 दूनी 8, ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हैं आप इसे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत की मुख्य भूमि है ये 84 से भी कर सकते हैं आप इसे। यहाँ जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसका जो लास्ट 1984 में हुई थी 3 दिसंबर, तो उसका सेकंड पार्ट ले लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड संख्या ले लीजिए 84, तो 84 लेंगे आप, लेकिन इसको सेपरेट कर लेंगे। 8 डिग्री 4 जो है मुख्य भूमि की लैटिट्यूड पोजीशन है इंडिया के, कन्याकुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, 8 डिग्री 4। और इधर हम आएंगे, इधर जो है गुजरात, ये है आपका देशांतरी जो स्थिति है 68। अब 68 डिग्री 7, इसको हम कैसे याद करेंगे। 68 फ्रेंड्स 1968 में एस्मा एक्ट बना था। ठीक है फ्रेंड्स, एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ये देखिए फ्रेंड, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है 1968 का। इसके अनुसार जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, जो परिवहन संबंधी सेवाएं हैं, इस प्रकार की जो भी सेवाएं हैं, किसी काल विशेष में इस एक्ट की घोषणा करके
इनको सुनिश्चित किया जा सकता है, ये सेवाओं को सुचारू बनाया जा सकता है ताकि कोई इससे संबंधित अधिकारी कर्मचारी स्ट्राइक पर न जाएं। ठीक है, इस एक बार में इसकी घोषणा करके इसको 6 माह के लिए ही लगाया जा सकता है एस्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, एस्मा एक्ट से रिलेट करते हुए हम इसकी देशांतरी स्थिति भारत की हम देखेंगे। जो 1968 में एस्मा बना था उसका हम 68 ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और पॉइंट यहाँ 7 डिग्री 7 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 6 यहाँ से आप काउंटिंग भी शुरू कर दें, 6, 7 और 8, इस तरीके से फिगर बन जाएगा, 6, 7, 8, यहाँ डिग्री लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो ऊपर की सीमा है लेटीट्यूड 37 डिग्री 6। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरी जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, और 6 में जो है 6 में आपका क्या आता है, इस जो इसका 6 ये पार्ट आ रहा है, इसमें हमारे पाकिस्तान से जो भारत को माइग्रेट हुए थे विभाजन के समय, उनके जो नागरिकता संबंधी अधिकार है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 6 में। ठीक है फ्रेंड्स, और 37 डिग्री 7 जो है हमारे भारत की उत्तरी अक्षांश है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जो देशांतरी इसका जो पश्चिम है देशांतर, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो देशांतर है इसका, जो इसकी देशांतरी विस्तार है इधर का अरुणाचल प्रदेश पश्चिम का, यानी पूरब का फ्रेंड्स, पूरब का जो पश्चिम 97 डिग्री 25 है। ठीक है फ्रेंड, 97 में संविधान के 97 में स्पीकर डिप्टी स्पीकर की सैलरी का प्रावधान किया गया, जो लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सैलरी तो अन्य भत्तों का प्रावधान है अनुच्छेद के 97 में, तो वहाँ से रिलेट कर लेंगे। डिग्री 25 है, 25 से 28 तक क्या है संविधान में, धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से जब भी ये चीज़ हमारे आए तो हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि स्पीकर महोदय और डिप्टी स्पीकर महोदय, चेयरमैन महोदय, तो डिप्टी चेयरमैन महोदय जो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के हैं, उनका से संबंधित जो उनकी सैलरी और अन्य भत्ते से संबंधित जो प्रावधान किए गए उससे संबंधित जो आर्टिकल 97 वही जो है यहाँ का इंडिया का जो देशांतरी विस्तार है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, का जो लास्ट है अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट छोर है वो देशांतरी विस्तार। और जो उसका दूसरा पार्ट आएगा 25-26, जो 25 से 28 तक जो हमारे जो क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वहाँ से रिलेट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डिग्री 25। तो इस तरीके से डेटास को आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए फ्रेंड्स मेमोराइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये देख लिया ये, और ये इसका देशा, और इसका फ्रेंड्स जिसका जो लंबाई है फ्रेंड्स भारत की वो है 3214, 3214। तो इसको कैसे मेमोराइज करेंगे फ्रेंड्स, अब ये होगी तो हज़ारों में, यानी कि 1000 यानी कि 4 अंक होंगे। अब तीसरे अंक से हम गिनती या काउंटिंग प्रारंभ करेंगे, 1, 2, 3 और चौथा ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3214 इसकी किलोमीटर क्या हो गई, लंबाई हो गई बहन, उत्तर से दक्षिण तक। और 2933, ठीक है फ्रेंड्स, 2933 क्या है इसकी चौड़ाई, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो इसको कैसे मेमोराइज करेंगे, 33 नंबर में पास होने के लिए चाहिए तो लास्ट पार्ट हम इसका लिखेंगे, 33 संख्या लिख देंगे, 3 गुणा किया है 9 आ गया, एक यहाँ प्लस कर दो। बार बार इस वीडियोस को देखिए फ्रेंड्स, जो मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको बता रहा हूँ, ये आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार इस वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बार बार देखिए। आपको मैं महत्वपूर्ण चीज़ें दूंगा, एक सिस्टमेटिक वे में दूंगा, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बार बार देखिए, चीज़ें अपने आप आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगी और सही से याद हो जाएंगी, बिना किसी संदेह के आप परीक्षा हॉल में उत्तर दे करके सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मैप से संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये प्रश्न आता है कि इंडिया की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय किस देश से सर्वाधिक लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मामले हैं अधिकतर जिगजैग में ही आते हैं। तो जिगजैग जिसकी सीमा होती है, देखिए फ्रेंड्स, जिगजैग किसके संग, बांग्लादेश के संग लगी हुई है। 5 राज्यों की लगी हुई है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल की। ठीक है फ्रेंड्स, जिगजैग में लगी हुई है। तो बांग्लादेश के साथ ही भारत की जो है सीमा लगी हुई है सर्वाधिक। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एक जिगजैग मोशन वाला और देखने रिलेट कर लीजिए,
तो जो समुद्र से लगी हुई सीमा, जो तटीय सीमा सर्वाधिक किसकी है, ये भी देखिए जिगजैग मोशन में फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप तथ्यों को मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो बांग्लादेश के संग भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, जो कितनी है, 4096। ठीक है फ्रेंड्स। एंड इसको राउंड में आप 4100 में 4 घटा दीजिए, 4100 को मेमोराइज कीजिए। राउंड में आपको याद है 4100 किलोमीटर, आप इसको याद कर सकते हैं राउंड में। तो राउंड में लिखने से याद हो जाता है फ्रेंड। 4 माइनस कर दीजिए, इसी 4 को माइनस कर दीजिए आप, तो 4096 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कुल कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 16,000 मान लीजिए इसे, 16,000 में 800 कम कर लीजिए आप, 15,200 किलोमीटर। 12 समुद्री मील तक समुद्र में सीमा होती है फ्रेंड। ठीक है, यानी कि 21.9 किलोमीटर तक समुद्र में सीमा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण और तथ्य आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से, एक प्रमाणिक सोर्स से आपको मेरे द्वारा एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी होंगे फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बार बार देखिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये और जो तथ्य हैं, जो डेटा हैं, उसके लिए आप भारत सरकार की भारत 2020-2021 इस हर सन में आती, हर वर्ष आती, उस किताब को भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ ही मैं आज के ये प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूँ। फिर मेरे द्वारा आगे वीडियोज बनाए जाएंगे सिस्टमेटिक वे में, सभी तथ्यों को आपके सामने एक सिस्टमेटिक वे में तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि आप सही से मेमोराइज कर सकें और बिना किसी संदेह के परीक्षा हॉल में उत्तर देके सफलता को प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।